बस आप ऐसे समझो, छोटे बच्चों के अंदर घमंड और वॉयलेंस भर दो, छोटे बच्चों के अंदर घमंड और वॉयलेंस भर दो, तो वो लोग हैं। वो इतने मानसिक रूप से इतने नवीन और उतने उत्तेजित सभ्यता हैं, वो जिद पकड़कर बैठ गए हैं कि मुझे तो ये काबू करना है पूरी दुनिया। वो इस वजह से वो कभी डीप स्टेट्स पर नहीं जा पाते। वो नहीं समझ पा रहे ह्यूमंस कभी भी ह्यूमन रेस से पावरफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान को भोजन, जीवन से भी ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए। इस वजह से लोग मरने को तैयार हो जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ते, क्योंकि मरने के ऊपर भी कुछ है। वरना इंसान ऑटोमेटिकली डिजाइंड होते मौत से इतना भयभीत रहते, क्यों मौत के डर से सब कुछ कर जाते, लेकिन मरने के बाद बहुत कुछ है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मरने का कोई इशू है होता ही नहीं है, जो स्वतंत्रता देख चुके हैं। कि ये जो आज हो रहा है ये कोई भी नई जानकारी नहीं है। ये आप में से अधिकतर लोगों को, जो टीम लाइफस्टाइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोगों को पता ही था ये सारी चीजें, कि फूड इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन इन जनरल होगा, क्योंकि यूएसए ने इतने मनी प्रिंटिंग करी है और मनी प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन होता ही है। तो अभी एट द मोमेंट ये बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है। अगर तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पावर्स आती गई और खासकर डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो जर्म टीम आई, तो डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्लान है कि आपकी ओनरशिप खत्म हो जाए, प्राइवेट लैंड्स वो इतनी स्पीड से खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड इतनी स्पीड से खरीद रहे हैं, तो वो लोग फूड इन्फ्लेशन लाकर उसके बाद वो सेवियर बनेंगे। क्योंकि आप ये जाने कि उनका सिर्फ मकसद आपको गरीब करना नहीं है, उनका मकसद है उसके अलावा रिलीजन्स से इंसान की बिलीफ खत्म होके नई चीज पे शिफ्ट हो। ये और साथ में देशों में नेशनलिज्म की भावना खत्म हो कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। ये उनके स्पष्ट एम में उन्होंने खुद ही अपनी जगह पर लिखा हुआ है। मोदी का आप लेक्चर देखेंगे, नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने कुछ महीने पहले क्या कहा था? नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। बिजनेस करने में गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है अब। ये किसके वाक्य हैं? अब आम जनता को क्या लगता है, जो स्टूडेंट्स हैं किताबें पढ़ के, बस दैट्स इट, कि ये मोदी ने खुद डिसाइड करा है कि प्राइवेट सेक्टर को देश चलाना चाहिए। नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर मोदी के डिसीजंस नहीं होते हैं। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब से बोल रहा है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म उन्होंने 2020 में ले आए कि अब गवर्नमेंट को कुछ काम नहीं करना। और इनफैक्ट अभी इसी साल 2022 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मेन स्ट्रीम से कट कर स्पष्ट बोल दिया कि डब्ल्यूएचओ के आंकड़े डेथ के झूठे हैं। तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। इलॉन मस्क के जो घटनाएं हुई हैं, ये बहुत बड़े शिफ्ट है। आप स्पष्ट देख पाते हैं कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी कुछ लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो सबसे ऊपर है, तो आपको ये भी स्पष्ट हो, अगर ये लोग कर रहे हैं कंट्रोल, तो आपको ये भी स्पष्ट होना है कि दूसरी तरफ भी लोग हैं जो बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं जो दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं वो शैतान हैं, तो शैतान तभी संभव हो सकता था। और शैतान अभी तक क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि दूसरी तरफ गॉड भी है। अगर आप गॉड और शैतान हटा के इंसानों में आ जाएं, तो जो लोग पूरी दुनिया को काबू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो युवाल नोवा हरारे तो यही बोलते हैं ना कि हम हमेशा से चाहते थे कि एक इंसान के थ्रू दुनिया चले, और आज पॉसिबल है। ट्विटर के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अभी उनका लीक हुआ है, ट्विटर में बहुत सीनियर पोस्ट पे थे, तो वो बोलते थे ट्विटर क्यों बना है? ट्विटर फ्री स्पीच प्रमोट करने के लिए नहीं बना जो इलॉन मस्क कह रहे हैं। ट्विटर इसलिए आज तक कभी प्रॉफिट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक नैरेटिव है, हम नैरेटिव के तहत काम करते हैं ट्विटर में, इसलिए हम प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू नहीं बने, और ना ही हम फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हैं। हम फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए नहीं बने हुए हैं। वो यहां तक कहते हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ और वो भाग रहे हैं पब्लिक के उससे, बहुत बड़ा खुलासा हुआ ये। वो ये कहते हैं कि इंसानों को, अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, इंसानों को नहीं पता उनके लिए बेस्ट क्या है, इंसानों को नहीं पता पृथ्वी के लिए बेस्ट क्या है, तो इंसानों को हम फ्री डिसीजंस की पावर नहीं दे सकते। इसका क्या अर्थ है? और यही स्टिंग ऑपरेशन इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया कि लोगों को देखने के लिए कि तुम जिस ट्विटर पे आज तक भरोसा कर रहे थे वो ये लोग थे, वो किसी एजेंडा के तहत काम कर रहे, खुद ही बोल रहा है इंसान। तो अब जिस तरफ दुनिया चल रही है, जिस तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे, क्योंकि अगर ये चेंजेस नहीं आए, अब एक चीज तो होनी ही है, या तो वो लोग कोलैप्स करेंगे या हम लोग कोलैप्स करेंगे। क्योंकि
इतनी बड़ी जनसंख्या हो चुकी है आज की तारीख में इकट्ठा, जिन्हें स्पष्ट दिख गया है कि कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं थे, ये कॉन्स्पिरेसी फैक्ट्स थे, सब कुछ सत्य था, सबने अपनी आंखों से देख रहा है। आप जानते हैं मॉडर्न और फाइजर के बच्चों के जब, ये तो कॉमन सेंस है, कोई अगर आप दवाई दे रहे हो वो 30% काम कर रही है, 70% काम नहीं कर रही है, तो दवाई नहीं मानी जाती। हिस्ट्री यही कहती है। इससे ज्यादा तो लोगों का अंधविश्वास काम कर जाता है कि पानी में सिक्का फेंको और वो काम कर जाता है, और वो भी सिर्फ कब तक के नापते हैं, 14 दिन तक की। जो बच्चों में ट्रायल्स हो रहे हैं, अगर बच्चों को बीमारी नहीं हुई, और ये पब्लिक और ये सारे डेटा सब पढ़ रहे हैं आज की तारीख में, डॉक्टर्स उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। और इनफैक्ट आप यहां देखें, आप बिल गेट्स का यूट्यूब चैनल खोलें कभी, कि वो कितने वीक होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनकी भड़ास दिखेगी अभी आपको। बिल गेट्स का न्यूज चैनल आप खोलेंगे, यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे, तो उन्होंने हर यूट्यूब वीडियो में अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करा हुआ रहता है। कितना बड़ा सबूत है कि लोग उनके बाद उनसे सहमति है ही नहीं, हर उसमें अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करा हुआ रहता है। ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत जल्द लाइक डिसलाइक का फीचर बंद कर देंगे, और YouTube ने कुछ ही दिनों बाद लाइक डिसलाइक का फीचर भी बंद कर दिया YouTube में से। अब आप डिसलाइक्स नहीं देख सकते वीडियो के। कि हो क्या रहा था, एंथनी फाउची अपनी बुक लेकर आए, उनकी बुक पर लाखों डिसलाइक्स आ गए और 2000 लाइक्स थे, लाखों डिसलाइक। अब कोई बंदा YouTube खोलेगा, उसका माइंड 1 सेकंड में चेंज हो सकता है कि अच्छा लोग इसको इतना डिसलाइक कर क्यों रहे हैं, और लोग सवाल पूछने लग जाएंगे, तो उनका एजेंडा डाउन होता जाएगा। और इनफैक्ट कभी कभी हम लोग भी जब ये सारे रिसर्चेस पढ़ रहे होते हैं, हम भी शॉक में आ जाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही स्टूपिड लग जाते हैं। वो लोग कुछ ज्यादा ही स्टूपिड हैं, वो जिस हड़बड़ाहट में ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज संभव है जो सामने खुलकर आ सकती है भविष्य में, और ये आती जा रही है। आप देखें द्वारका सिटी, और ये बहुत संभव है इसी दिशा में है कि द्वारका सिटी सामने आ गई। द्वारका सिटी ने सारे आर्कियोलॉजिस्ट के मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि ग्रेट फ्लड्स जब आए थे, यानी 12,000 साल पहले, उससे पहले भी लोग रह रहे थे, क्योंकि द्वारका सिटी पानी के अंदर है। वो करीब करीब 80 फीट पानी के अंदर है। इसका स्पष्ट, इसके अलावा कोई थ्योरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि पानी के अंदर तो कोई इंसान नहीं रहेगा ना, और मछलियां तो वो स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकती। वो शार्क आके अपने दांतों से कर रही है, नहीं, यानी इंसान थे। अब ये सारी रिवोल्यूशंस जिस दिन टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करने लग जाएगी, तो इंसान सोच में पड़ जाएगा कि हमें तो उसने सिर्फ 5,000 साल पहले बोला था। तो हर वो चीज, हर वो रिलीजियस टेक्स्ट बताने लग जाएगा। बहुत बिग शिफ्ट्स होने संभव हैं, और अभी जो चल रहा है पिछले कुछ 6 महीने में, 8 महीने में, आप देखेंगे कि वो लोग वीक होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि हम लोग तो बहुत छोटी मात्रा पे, कि वो लोग तो पूरे फेल होना ही है, क्योंकि वो कभी भी उनके डेटा, उनकी जो बिग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इंसान कभी भी प्रिडिक्टेबल हो ही नहीं सकेगा अगर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि तो जो ऑब्जर्व कर रहा है ना उस इंसान को, अगर बिग डेटा, वो लोग गूगल मैप्स के जरिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा ये इतने बजे पब में जाता है, सुबह मंदिर जाता है, रात को पब जाता है, और एक एक चीज आपका नोटिस कर रहे हैं। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी डेटा कलेक्ट हो रहा है आपके बिहेवियर से, तो आपका बिहेवियर की प्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। ये क्वांटम फिजिक्स स्पष्ट कर ही चुका है। वो क्या, उनकी पावर आप समझें, उनके पास ये पावर्स नहीं है। वो आपके अंदर फियर क्रिएट करना चाहते हैं, और फियर क्रिएट करना कितना सरल है। अगर आप लोगों के रूल बना दिया जाए मैंडेटरी, कि आप लोगों को आज से हमेशा घर के अंदर रात को सोना है, किसी का भी घर हो, सड़क पर नहीं सोना, जो कि आप आज तक कभी सड़क पर सोए भी नहीं होंगे, कौन चाहता सड़क पर सोना। लेकिन अगर वो रूल बना दे तो इंसान को बेचैनी होने लग जाएगी। वो रूल बना दे कि छत पे नहीं सोना, इंसान को बेचैनी होने लग जाएगी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमें इंसानी शरीर स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने का इच्छुक है, हमारा जीवन। तो आप ये समझे कि कभी सिचुएशंस में इशू नहीं है। अगर वो रूल बना दें कि ऐसा कोई भी एक हफ्ता नहीं होना चाहिए जिसमें इंसान पानी ना पिए, अगर वो रूल बना दे कि अगर आपका कोई व्रत नहीं है तो एक भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिसमें आप पानी ना पियो, पानी पीना मैंडेटरी है वरना आपका फाइन कटेगा, तो इंसान बेचैन हो जाएगा, बहुत बेचैन होने लग जाएगा। क्योंकि इंसान को भोजन, जीवन से भी ज्यादा उसे स्वतंत्रता चाहिए। इस वजह से लोग मरने को तैयार हो जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ते, क्योंकि मरने के ऊपर भी कुछ है।
वरना इंसान ऑटोमेटिकली डिजाइंड होते मौत से इतना भयभीत रहते कि वो मौत के डर से सब कुछ कर जाते। लेकिन मरने के बाद बहुत कुछ है, इसलिए बहुत सारे लोगों को मरने का कोई इशू है होता ही नहीं है, जो स्वतंत्रता देख चुके हैं। अब वो स्वतंत्रता कैसे खत्म करें? अब आप देखें वो आप सबका हम सबका नैरेटिव कितने प्यार से कंट्रोल करते हैं। आज से पहले तक उन्होंने बोला कि अगर तुम YouTube में ये बोल दोगे, क्योंकि हम ये लाइव देख रहे हैं अपने साथ, अगर YouTube में ये बोल दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से इलाज तो नहीं होता, तो आपका YouTube चैनल बैन कर देंगे। अब उन्होंने रूल्स बना दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से इलाज होता है, ये बोला तो YouTube चैनल बैन कर देंगे। अगर आपने बोल दिया अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होता है, तो आपका YouTube चैनल बैन कर देंगे। पहले अगर आप बोल देते कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं होता, तब आपका YouTube चैनल बैन कर देंगे। वो लोग इतने मूर्ख हैं। वो आज से पहले क्या बोल रहे थे, जो हमने आपको द्वारका सिटी का बताया, बस आप ऐसे समझे छोटे बच्चों के अंदर घमंड और वॉयलेंस भर दो, छोटे बच्चों के अंदर घमंड और वॉयलेंस भर दो, तो वो लोग हैं। अब छोटा बच्चा हल्ला गुल्ला मचाता है तो बड़े लोग करते हैं ना, चलो ले लो, कर लो तुम्हें जो करना है। वो इतने मानसिक रूप से इतने नवीन और उतने उत्तेजित सभ्यता हैं, वो जिद पकड़ कर बैठ गए हैं कि मुझे तो ये काबू करना है पूरी दुनिया। वो इस वजह से वो कभी डीप स्टेट्स पर नहीं जा पाते। वो नहीं समझ पा रहे ह्यूमंस कभी भी ह्यूमन रेस से पावरफुल हो ही नहीं सकते। ह्यूमंस कभी ह्यूमन रेस से अगर पावरफुल हो सकते हैं तो वो ह्यूमंस जो कर रहे हैं पूरी ह्यूमन रेस को पावरफुल, तो ऑटोमेटिकली वो गॉड हैं। संभव ही नहीं है ह्यूमंस ह्यूमन रेस से पावरफुल हो सके। और ये एक वाक्य आप लोगों के लाइफ का डर खत्म कर देगा। उनसे आपको कभी भय हो ही नहीं सकता। आपका मकसद क्या है कि भय नहीं होना चाहिए। भय वो चाहते हैं, वो आपको मरना मारने से ज्यादा भय चाहते हैं। आपको क्या लगता है इंसानों को बीमार करना मुश्किल है? बहुत सरल इंसान को बीमार करना। अगर फ्लोराइड वो पानी में डाल रहे हैं, वो किसी भी तरीके से फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा देंगे। जब रिसर्चेस होती हैं कि प्लेसिबो कौन सा सबसे ज्यादा काम करता है, तो जो भी इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखते हैं। इन्वेजिव ट्रीटमेंट अगर आपकी बॉडी में हुए, बजाय कि आपको ओरल ड्रग दिया, तो ओरल ड्रग के दौरान जो आपको वाक्य सुनाए गए कि ये दवाई खा के आप सही हो जाओगे या फिर ये दवाई खा के बीमार हो जाओगे, उसकी बजाय अगर आपकी सर्जरीज हुई या फिर इंजेक्ट हुए, सीरिंज लगी, और उसके दौरान आपको जो वाक्य आपके दिमाग में गए, तो इन्वेजिव ट्रीटमेंट आपको ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ये प्लेसिबोज स्टडी होती हैं।